आप जो इतनी बड़ी पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप इन छोटे छोटे घोटालों में इन ऐसे उलझे रहेंगे तो आज आप आदमी पार्टी को आप इस देश में ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। पार्टियां वही खड़ी होती हैं जो राष्ट्र हित में काम करती हैं, पार्टियां वही खड़ी होती हैं जो देश हित में काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, सातों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और देश के कई मीडिया चैनल्स ने एग्जिट पोल कल जारी किया है और बताया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही हैं। दोस्तों, आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि अधिकांशतः चैनल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। इसके बाद से विपक्ष में खलबली मच गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया है। और वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ का मामला बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल विशेष परिस्थितियों में प्रचार कर रहे थे। अब ये परिस्थितियाँ क्या थी आप सभी वाकिफ हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में थे और कोर्ट ने उनको स्पेशल तरीके से बेल दी थी कि आप जाइए और प्रचार कर लीजिए क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं और अपने पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं। कोर्ट ने उनको 21 दिन का समय दिया था कि आप प्रचार प्रसार करके और 2 जून को वापस सरेंडर करिएगा। दोस्तों, प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल विधिवत रूप से करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कैंपेन करते हैं, पंजाब में कैंपेन करते हैं, हरियाणा में कैंपेन करते हैं, उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कैंपेन करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कैंपेन का असर एग्जिट पोल में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली के जो आंकड़े आए हैं, कई सारे, चाहे इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का पोल हो या इंडिया टीवी का पोल हो या न्यूज़ 24 का पोल हो, या बड़े बड़े चैनल्स, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, कई सारे चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं, उसमें दिल्ली की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर दिख रही है। अरविंद केजरीवाल वो स्थिति देख के बहुत निराश होंगे। जेल तो जा रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में एक भी सीटें नहीं मिलती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, 7 सीटों पे बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इंडिया अलायंस में मिलकर दिल्ली में 7 पे लड़ रहे हैं। 4 और 3 का अनुपात है दोनों में, सीटों का जो बंटवारा है इसमें। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है जो एनालाइज करके निकलता है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार के दौरान कहीं पे भी साथ में नजर नहीं आते हैं। सुनने में आया था कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार राहुल गांधी से कहा भी कि आप हमारे साथ आके प्रचार प्रसार कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने मना भी कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कई सारी रैलियां भी की, अरविंद केजरीवाल ने भी कई सारी रैलियां की, लेकिन अलग अलग ही कैंपेन होते हैं। आपको बता दें, एक सीट पे कन्हैया कुमार उम्मीदवार है। कन्हैया कुमार ने कोशिश भी की थी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ मंच पे आ जाएं, शायद उनको कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन ये दोनों एक मंच पे कहीं भी नहीं दिखते हैं। शायद इसी का परिणाम है, शायद इसी का नतीजा है जो स्थिति आज बदल रही है। स्थिति बहुत बदल नहीं रही, स्थिति पिछले जैसी ही हो रही है। जिस पर्पज से गठबंधन बनाया गया था, इंडिया अलायंस गठबंधन की थी कि हम इस बार देश में सरकार बनाएंगे। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीटों पे केजरीवाल के साथ मिलकर राहुल गांधी जी प्लान किए थे कि हम 7 सीटें निकाल लेंगे और भाजपा का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। दोस्तों, लेकिन ये धरातल पे दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर कोई एक चैनल एग्जिट पोल देता तो उसकी बात अलग थी, लेकिन सारे चैनल, सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि इन लोगों का दिल्ली में कुछ नहीं रखा है। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में खेल बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ साथ दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, लेकिन पंजाब में नहीं दिखते हैं। वहां पे जो पंजाब की 13 सीटें हैं, 13 सीटों पे केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा दिखते मिल रहा है। आपको बता दें, यहाँ पे भी पोल में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। आपको बताएं, पंजाब में जो सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हो वो भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा अरविंद केजरीवाल के कैंपेन का कुछ फायदा पंजाब में नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल ने उस दौर में प्रचार प्रसार किया था, कई बार ट्वीट भी किया था कि हम 45 डिग्री तापमान में पंजाब में कैंपेन करें। कई सारे रोड शो थे, उसमें रैलियां शामिल थी और बहुत
मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी असर उस मेहनत का नहीं दिखा पंजाब में। और पंजाब में कई सारे मीडिया चैनल्स के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें पंजाब में अरविंद केजरीवाल को 0 सीटें मिल रही हैं। दिल्ली आप साफ हो गए, पंजाब आप साफ होते चले जा रहे हैं। अच्छा, पंजाब का खेल एक और समझना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में ये लोग साथ में थे और वहां पे अलग अलग मिलके लड़े, तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी दिख रहा है। कांग्रेस जो कि 5 या 6 सीटें दिखा रहा है, कई सारे पोस्ट दिखा रहे हैं 5 या 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है, और बाकी की सीटों का फायदा सीधा भाजपा को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब की जनता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो वहां अलग से चुनाव लड़ रहे थे, उसका नुकसान कांग्रेस को बहुत तगड़े से हुआ है, और उस पर राहुल गांधी बहुत नाराज भी हैं अंदर और अंदर से। दोस्तों, आपने अगर दिल्ली में गठबंधन किया था तो केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो पंजाब में अकेले लड़के क्लीन स्वीप कर लेंगे। बहुत बड़े नेता बनना चाह रहे हैं केजरीवाल, लेकिन जिस प्रकार से एक अच्छे मुख्यमंत्री बन के साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, कई सारी सीटों पर उन्हें प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन गुजरात में एक भी सीटें अरविंद केजरीवाल जीत नहीं पाए थे, और वोटिंग परसेंटेज तो कुछ था इनके पक्ष में, लेकिन जो इस बार एग्जिट पोल आए हैं उसमें 3 से 4% का एग्जिट पोल 3 से 4% का नुकसान दिख रहा है। दोस्तों, पंजाब में आप चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में आप चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में आप चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ते हैं। वहां इंडिया गठबंधन ने आपको 1 सीटें दी थी, उसमें भी आपका सफाया हुआ है। तो ये आपने इतना मेहनत की, इस मेहनत का फायदा धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा है? उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल घोटाले में लिप्त हैं, अभी जेल से निकल के चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। आप ये समझिए, जो एक व्यक्ति जो जेल में है और जेल से निकल के प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता उस पर कितना भरोसा करेगी? ईडी ने आपको 2 तारीख का समय दे रखा है, कोर्ट ने आपको 2 तारीख का समय दे रखा है। कोर्ट का कहना है आप 2 को पेश होइए, उसके बाद आपके ऊपर आपका जो मामला चल रहा है वो चलता रहेगा। आप अपने पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, आपके प्रचार का असर इस पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं भी नहीं दिखा। इससे यह सिद्ध होता है कि आम आदमी पार्टी का के ऊपर जनता का जो विश्वास है वो उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से इस देश में ड्रामा रचा है, वो देखने में बहुत हास्यप्रद है। आप कोर्ट से बाहर आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव प्रचार करते हैं, उसके बाद से कोर्ट में जाके हवाला दे देते हैं, हमारी जमानत बढ़ा दीजिए, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, और कई कई सारे मामले उन्होंने किए, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। इस पे हम पिछली कई वीडियो में बात कर चुके हैं। जिस प्रकार से कोर्ट ने इनको फिर से लताड़ा और कहा 2 तारीख को आपको फिर से जेल जाना ही पड़ेगा, आपको हमने एक मोहलत दी थी, आपके प्रति हमने सिंपैथी दिखाई थी, इसलिए क्योंकि आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके। अब आप नया ड्रामा रच रहे हैं। गुजरात आप हार रहे हैं, हरियाणा आप हार रहे हैं, पंजाब आप हार रहे हैं, दिल्ली आप हार रहे हैं। तो इंडिया अलायंस के साथ आपने जो गठबंधन किया था उसका भी कहीं असर नहीं दिखा। शायद इंडिया अलायंस को आपकी वजह से एक तगड़ा नुकसान हुआ है। बहुत अंदर की बात है, राहुल गांधी इस पे बहुत नाराज हैं। आपके कैंपेन का असर अगर इंडिया अलायंस को नहीं फायदा देता है, तो इंडिया अलायंस का आपके साथ गठबंधन करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप तो अपने आप को इतने बड़े नेता बताते हैं कि हम 4 जून को सब मिलकर सरकार बना लेंगे और 5 जून को मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। ये अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था। आप किस प्रकार से सरकार बना रहे हैं वो तो एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना था नरेंद्र मोदी उठा के उनको जेल में डाल दिया, नरेंद्र मोदी के सारे पे ईडी काम कर रही है। इतना बड़ा घोटाला होता है, दिल्ली में घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, दिल्ली की स्थिति कुछ आज अलग ही है। दिल्ली में ये हाल हो चुका है कि काम करने वाला कोई नहीं बचा है। अब आप ये समझ लीजिए, दिल्ली में जो जल संकट है इस समय, दिल्ली को पानी नहीं मुहैया हो पा रहा है कि दिल्ली की जनता पानी पी सके। दोस्तों, दिल्ली की जो दुर्दशा अरविंद केजरीवाल ने की है बहुत ही निंदनीय है। आप ये समझ लीजिए कि एक सरकार है, सारे मंत्री हैं, लेकिन ये लोग इस समय जेल बेल के मामले में उलझे हुए हैं, और जो विकास कार्य हैं और जो दिल्ली की जनता के लिए जो काम है वो सारा ठप पड़ा हुआ है। 6 महीने चुनाव के हैं, आप किस तरीके से वापस आके किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? आप जेल में भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल में गए, उसके बाद से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। वो भी एक मुख्यमंत्री थे, आप भी एक मुख्यमंत्री हैं, आपको भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। आप जेल में हैं तो आपको इस्तीफा साइन कर देना चाहिए और कहना चाहिए जिस दिन मैं बाइज्जत
बरी होऊंगा उस दिन मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद के लिए, गद्दी के लिए इतने लालायित हैं, इतने लालची हैं कि आप अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं अगर ये पद मेरे हाथ से निकल गया, कहीं दोबारा मेरे हाथ में ना आए। आप अगर इतने बड़े लीडर हैं तो दिल्ली की जनता आपको फिर जिता देगी। आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं? कोर्ट ने इनको इस शर्त पे बाहर छोड़ा था कि आप अगर बाहर आते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री का कार्य नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री आवास नहीं जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, कहीं भी आपके आपका जो दस्तखत है वो नहीं होगा। उसके बाद से भी आपको शर्म नहीं आ रही? आपके कैंपेन का तो असर दिखा नहीं, आप हर जगह हार रहे हैं। गुजरात में आपका सफाया तो पहले ही था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें भी कमी आई है। हरियाणा में आप एक सीट पे ही लड़ रहे थे, उसमें भी आपका सफाया दिख रहा है। आप जो इतनी बड़ी पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप इन छोटे छोटे घोटालों में इन ऐसे उलझे रहेंगे तो आज आप आदमी पार्टी को आप इस देश में ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। पार्टियां वही खड़ी होती हैं जो राष्ट्र हित में काम करती हैं, पार्टियां वही खड़ी होती हैं जो देश हित में काम करती हैं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, इस पर्पज से बनाया था कि एक पढ़ा लिखा और नवयुवक आएगा तो इस दिल्ली को सुधार देगा। लेकिन पढ़ा लिखा नवयुवक ने ऐसे पढ़ी लिखी चोरी की है कि ईडी और कोर्ट भी झांसे में आ गई है। जिस प्रकार से दिल्ली की दुर्दशा होती चली जा रही है अरविंद केजरीवाल जी, इस पे आपको शर्म करना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। और जिस प्रकार से कैंपेन हुआ है, कैंपेन के बाद, चुनावी कैंपेन के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, शायद ये आंकड़ों में भी 4 जून को क्लियर होंगे, क्योंकि जो कई बार के एग्जिट पोल हैं कई वर्षों के, वो लगभग लगभग आसपास निकलते हैं। तो इससे लगभग लगभग सिद्ध होता है कि एग्जिट पोल के नतीजे ही आंकड़ों में परिवर्तित होंगे और आपका हर जगह से पूरी तरीके से सफाया होगा। इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि इस पे आपको मंथन करने की ज़रूरत है। आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे काम नहीं करने दे रहे हैं। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसको बंद करके अगर आप ये देखें कि हम जनता का भला किस प्रकार से कर रहे हैं, आप इसका आकलन करें कि हम में क्या कमी रह गई है, तो शायद स्थिति कुछ और ही होगी।